मेरे प्रियो, इस समय हम सीखेंगे कि गुप्त पाप से और डिटाई के पाप से हम छुटकारा कैसे पाए, हम आज़ादी कैसे पाए। हालेलुया, हालेलुया। पहला, वचन के द्वारा हम गुप्त पापों से छुटकारा पाते हैं। वचन के द्वारा हम संसारिक अभिलाषाओं से हम आज़ादी को पाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, जो प्रभु के कलाम को अपने जीवन में लागू करते हैं, जो प्रभु के जीवित वचन पर विश्वास करते हैं। यह वचन उनको चंगा करता है, उनको चंगाई देता है, उनको छुटकारा देता है। हालेलुया। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं ये वचन उनको निकालता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कौन से परिस्थिति में है, मुझे नहीं मालूम कौन सा पाप आपके जीवन में है, मुझे नहीं मालूम कौन सी बुराई आपकी जिंदगी में है, कौन सी अभिलाषा आपके जिंदगी में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उन पापों से, उन दलदल से निकालने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वह अपने वचन से उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में है, जिस खाई के अंदर है, जिस गुप्त पाप में फंसे हुए हैं, जिस अभिलाषा में फंसे हुए हैं, जिस गड्ढे में है, वहां से वचन निकालता है। हालेलुया। वचन आपको उस गड्ढे से बाहर निकालता है, वचन आपको उस अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया। और आपके जिंदगी में एक छुटकारा को देता है, एक आजादी को देता है, आपको स्वतंत्र करता है। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह देहधारी हुआ। हालेलुया। और वह यीशु वचन है। यही वचन आपको आपके पापों से, पुराने अभिलाषा से, पुराने काम से, ढिठाई के पाप से, गुप्त पाप से आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, एक आजादी को देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप बाइबल के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करोगे उतना ज्यादा हालेलुया छुटकारा और भलाई और उन्नति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। दूसरा यह है, आराधना के द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं। आराधना के द्वारा हम उन गुप्त पापों से, ढिठाई के पापों से, अभिलाषा से, व्यभिचार से, बुराई से, घमंड से, लालच से हम छुटकारा को पाते हैं। यस, जब हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय का 20 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस्राएल लोग एरियो के दीवार के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन चक्कर लगाने के बाद 7वें दिन में वे एरियो के दीवार के सामने है और लिखा है, हालेलुया, बड़ी ध्वनि से उन्होंने, इस्राएल लोगों ने, याजक ने, लेवी ने जय जयकार किया, तब शहरपना नींव से गिर गया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आराधना में छुटकारा है। पहले हमने देखा वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है, यीशु उन्हें आजादी देता है, यीशु उन्हें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। दूसरा यह है, आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा, जय जयकार और स्तुति के द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं।
हम आजादी को पाते हैं जब इस्राएल लोगों ने, इस्राएल प्रजा ने, याजक लेवी और जितने लोग उस जगह में उपस्थित थे, सब मिलकर बड़ी ध्वनि के साथ, इसका मतलब बड़ी आवाज के साथ, हालेलुया, साउंड के साथ यहोवा का जय जयकार किया, यहोवा का आराधना किया, यहोवा हालेलुया उसकी स्तुति और प्रशंसा बड़ी ध्वनि के साथ, ललकार के साथ हालेलुया वे करने लगे। जब आराधना करने लगे, लिखा है मेरे प्रियो, तब शहरपना नींव से गिर गया। यदि आज आपके जीवन में एक गुप्त पाप नींव डालकर बैठा है, आज यदि आपके जीवन में घमंड का पाप नींव डाला है, आज आपके परिवार में लालच का पाप नींव डाला है, ढिठाई का पाप नींव डाला है, जब आप आराधना करोगे परमेश्वर नींव से उन पापों को गिरा देगा। जब आप वर्शिप करोगे परमेश्वर पुराने अभिलाषा को, पुराने पाप को जड़ से खत्म करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो हालेलुया, इस्राएल लोग एरियों पर क्या रखे? अधिकार रखे। हालेलुया, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने और कुचलने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया, सामर्थ्य देता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस और सिलास के जीवन में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय का 25 और 26 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी उनके सुन रहे थे। यस, 26 पद में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हमने देखा एरियो का नींव भी हिल गया, और यहाँ पर लिखा है उस बंदीगृह का नींव भी हिल गया, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। आराधना आपको बंधन से स्वतंत्र करता है। आराधना गुलामी से स्वतंत्र करता है। आराधना आपको आजादी देता है। आराधना आपको चंगाई देता है। हालेलुया। जब आधी रात को जब सब सो जाते हैं, उस समय उस कोठरी के अंदर, उस बंदीगृह के अंदर पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें समय देता है, हम मोबाइल में समय को बर्बाद न करें, हम गेम खेलने में समय को बर्बाद न करें, किसी का ठट्टा करने में, किसी का बुराई करने में हम समय को बर्बाद न करें, बल्कि वो समय में हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, वो समय में प्रभु के वचन को सुने, वो समय में प्रार्थना करे, वो समय में प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। जब आप सभी पौलुस और सिलास के समान आप आराधना करोगे, कठिनाई के समय में आराधना करोगे, परेशानी के समय में आराधना करोगे, दुख के समय में आराधना करोगे, हर एक निराशा का बंधन, हालेलुया, हर एक चिंता का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। हर एक गुप्त पाप आपके जीवन से अलग हो जाएगा। लिखा है हालेलुया, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। इसका मतलब आराधना आपको छुटकारा देता है, आराधना आपको चंगाई देता है, आराधना आपको हालेलुया स्वतंत्र करता है, आराधना आपको बंधन से आजादी देता है। हालेलुया। आपको उस बंदीगृह से, जिस बंधन में आप पाए जाते हैं, जो गुप्त पापों का बंधन होगा, निराशा का बंधन होगा, ढिठाई का पाप का बंधन होगा, बुराई का बंधन होगा, परमेश्वर उस पाप से, उस बंधन से आपको आजादी देगा। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की हालेलुया महिमा करते हैं, परमेश्वर आपको उस बंधन से आजादी को देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तीसरा यह है, पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के माध्यम से हम गुप्त पापों से जय को पाते हैं। हालेलुया। ढिठाई के पाप से हम आजाद होते हैं। लिखा है
याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम अपनी ताकत से, हम अपने बल से, हम हमारे शक्ति से हम पापों पर जय नहीं पा सकते, हम पापों पर जय हासिल नहीं कर सकते, जयवंत नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। शैतानी शक्ति पर जय पाने के लिए, आमीन, शैतानी शक्ति से सामना करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको रोदने के लिए, उनको कुचलने के लिए, हर एक निराशा को नष्ट करने के लिए, ओ हालेलुया, स्वर्ग से मुझे बल मिलता है, स्वर्ग से मुझे ताकत मिलता है, स्वर्ग से मुझे सामर्थ मिलता है। हालेलुया। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम बल पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और निराशा का सामना करो। हालेलुया। हे गुप्त पाप, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे ढिठाई का पाप, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे अंधकार की शक्ति, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। हे निराशा सुन ले, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है। मैं हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता से मैं तुझे डांटता हूं, निकल। हालेलुया। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं। हालेलुया। सामना करो, सामना करो, वो भाग निकलेगा। क्या लिखा है? तुम्हारे पास से, आपके जीवन से। जो गुप्त पाप आपके जीवन में राज्य कर रहा है, जो गुप्त पाप आपके जीवन में शासन कर रहा है, जो गुप्त पाप आपके जीवन में बसा है, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब आप आज्ञा दोगे, पवित्र आत्मा के अधीन में होकर, परमेश्वर के अधीन में होकर आप सामना करोगे, लड़ोगे, तब वो तुम्हारे पास से चलेगा नहीं, थोड़ा सा दूर नहीं होगा, बल्कि भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो गुप्त पाप आपके जीवन से तुरंत वो निकल कर भाग जाएगा। हर एक ढिठाई का पाप, हर एक बुराई का पाप, हर एक लालच का पाप, अभिलाषा का पाप, व्यभिचार का पाप परमेश्वर के सामर्थ्य से निकल जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। चौथा यह है, प्रार्थना के द्वारा हम गुप्त पाप से जय को पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम छुटकारा को पाते हैं, क्योंकि लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, भजन संहिता 50 का 15 पद में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन मन में प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर नहीं कहता है। यस, मन में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, और प्रभु मन से प्रार्थना किया हुआ को भी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में कौन कौन सी बातें हैं, हमने पहले ही सीखा था। परमेश्वर मन की बातों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। लेकिन यहाँ पर कहता है, संकट के दिन, विपत्ति के दिन, समस्या के दिन, निराशा के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, मैं तुझे उस निराशा से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे उस गुप्त पाप से बाहर निकालूंगा। हम अपने ताकत से हम उस गुप्त पाप से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम अपने शक्ति से, हम अपने समझ के द्वारा हम उस ढिठाई के पाप से आजादी नहीं पा सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय। पुकारने का अर्थ क्या है? जब एरियो के दीवार के सामने इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं? पुकार कर बड़ी ध्वनि से परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। पौलुस और सिलास वहां पे बैठकर वे राजाओं का अपमान, राजाओं का बुराई, हाकिम को ठट्टों में नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। वैसे ही समस्या के दिन में, तकलीफ के समय में प्रभु कहता है, मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले हैं और आपके चारों ओर सिंह है, आपके चारों ओर शेर है, आपको खाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको घात करने के लिए। उस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि छुड़ाने वाले कोई नहीं है, आपके चारों ओर सिंह है, आपको खाने के लिए, आपको फाड़ खाने के लिए। उस समय आप क्या मन में प्रार्थना करोगे? क्या आप धीरे प्रार्थना करोगे? क्या आप मन से सहायता मांगोगे या धीरे आप सहायता के लिए पुकारोगे? नहीं, उस समय आप टूटा हुआ मन के साथ, व्याकुल होकर, घबराहट के साथ ऊंचे आवाज से सहायता मांगेंगे कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरा सहायता करो, कोई मेरा मदद करो। उस समय आप चिल्लाएंगे संकट के बीच में, चारों ओर सिंह है, उस समय में आप पुकारेंगे, उस समय आप मदद के लिए आप हालेलुया आप आवाज देंगे। जितना आपके पास शक्ति है उतना आप आवाज देंगे कि कोई तो मुझे, मेरा आवाज को सुनो, कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ, क्योंकि चारों ओर शेर है मुझे खाने के लिए, मुझे नष्ट करने के लिए। कोई मेरा आवाज को सुनो। मेरे प्रियो, उस समय का आप कल्पना करें, आप आंसुओं में है, आपका मन टूट गया है, आप घबराहट आपके जीवन में है, व्याकुल हो रहे हैं। उस समय आप बड़ी ध्वनि के साथ हालेलुया सहायता के लिए आप पुकारेंगे, बड़ी ध्वनि के साथ आप ललकार लगाएंगे कि कोई तो मेरा आवाज को सुनो, कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ, कोई तो मुझे इस शेर से मुझे बचाओ। वैसे ही लिखा है पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट करे, किसको तबाह करे। वो गुप्त पाप आपके जीवन में है, वो निराशा का पाप आपके जीवन में है, उस बुराई का पाप आपके जीवन में है, वो ठट्टा करने वाला पाप आपके जीवन में है, घमंड का पाप, लालच का पाप आपके जीवन में है, ढिठाई का पाप आपके जीवन में है। वो आपको दबा रहा है, आप संकट में है, आप समस्या में है, आप चाहकर भी आजाद नहीं हो सकते। उस समय पुकारे, उस समय प्रभु से प्रार्थना करे, हे यहोवा सुन मेरे परमेश्वर, सुन मेरे पिता, मैं आज इस हालात में हूँ, आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, मुझे आजाद कर, मुझे इससे बचा ले, क्योंकि वे मुझे खाना चाहते हैं, वो पाप मुझे दबा रहा है, वो पाप मुझे नष्ट करना चाहता है। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इन पापों के कारण आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या समाधान नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे घुटने में आकर, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले मेरे परमेश्वर, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझी से सहायता मांगता हूँ, तब यहोवा की ओर से दाहिना हाथ आता है। हालेलुया, यहोवा की ओर से सहायता आता है, यहोवा की ओर से आग आता है, यहोवा की ओर से अभिषेक आता है। हालेलुया, तब हर एक शक्ति, हर एक अंधकार, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक पाप आपके जीवन से भाग जाते हैं। वो परमेश्वर जो दानियल को सिंह की गुफा से निकालने में सामर्थ रखता है,
वो परमेश्वर आपको भी उस बंधन से, उस सिंह की मांद से, उस परेशानी से, उस गुप्त पापों से बाहर निकालने में सामर्थ रखता है। परमेश्वर ने दानियल को निकाला, परमेश्वर ने हालेलुया पौलुस और सिलास को जेल से निकाला, परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हालेलुया आग की भट्टी से निकाला, हालेलुया यूसुफ को गड्ढे से निकाला। वैसे ही परमेश्वर आपको उस पाप से, उस अभिलाषा से बाहर निकालने में सामर्थ और विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन।